से जो कलकत्ता सोनागाछी से कुछ लड़कियों को लाया गया वेश्यावृत्ति कराने के लिए। और ये भी जानकारी मिली कि महिमा गेस्ट हाउस है उसके मालिक द्वारा ही ये सब कराया भी जाता है। नमस्कार, मैं नाम प्रकाश है। आप टुडे बिहार न्यूज देख रहे हैं। ज्ञान की नगरी गया में पश्चिम बंगाल की सोनागाछी से दो लड़कियों को लाकर वेश्यावृत्ति का धंधा कराया जा रहा था, लेकिन जैसे ही पुलिस को इस बात की खबर लगी, पुलिस ने छापेमारी कर सेक्स रैकेट का भंडाफोड़ कर दिया। दरअसल गया पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि बोधगया थाना क्षेत्र में सेक्स रैकेट चल रहा है। पुलिस ने जैसे ही छापेमारी की, इस पूरे मामले का पुलिस ने भंडाफोड़ कर दिया है। गया के एसएसपी आदित्य कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस बात की जानकारी दी है कि सोनागाछी से लड़कियों को प्रलोभन देकर बहला फुसलाकर बोधगया में लाया गया और सेक्स रैकेट चलाया जाता था। सेक्स रैकेट का मुख्य सरगना ग्राम बेला के रहने वाले मुकेश कुमार और सुरेश ठाकुर और उनके एक साथी शिव शंकर कुमार है। सुरेश ठाकुर और मुकेश से पूछताछ करने पर उसने घटना में अपनी संलिप्तता की बात स्वीकार करते हुए बताया है कि वह लंबे समय से इस धंधे में लिप्त है, लेकिन बोधगया जो कि ज्ञान की धरती है, वहां इस तरीके के गंदे काम कराए जा रहे थे सोनागाछी से लड़कियों को लाकर। क्या कुछ कह रहे हैं गया के एसएसपी, आपको सुनवाते हैं। रोल कर रहे हैं। ये 18 तारीख को एक हम लोगों को सूचना प्राप्त हुई थी कि बोधगया थाना में एक महिमा गेस्ट हाउस है, उसके बगल में ही कुछ बाहर से जो कलकत्ता सोनागाछी से कुछ लड़कियों को लाया गया वेश्यावृत्ति कराने के लिए। और ये भी जानकारी मिली कि महिमा गेस्ट हाउस है उसके मालिक द्वारा ही ये सब कराया भी जाता है। इसी सूचना पर एक टीम बनाई गई थी बोधगया सिटी एसपी साहब के नेतृत्व में और एसडीपीओ बोधगया, और साथ में इसमें हम लोगों को एक क्रिमिनल के मिलने की सूचना थी, जिसके बारे में आपको पूर्व में सिटी एसपी द्वारा एक पीसी करके बताया गया था। चिक्कू पांडे हम लोगों ने किया था। तो उसी के क्रम में जब हम लोगों ने आगे की कार्रवाई करी, उसका लगभग आपको एक ब्रीफ 3 दिन पहले भी बताया गया था। उसी में हम लोगों ने 2 महिला रेस्क्यू कराई थी वहाँ से और 2 अपराधी पकड़े गए थे। उसी के क्रम में पूछताछ में फिर पता चला कि एक लड़का पकड़ा गया मुकेश नाम का, जो लड़कियों को बहला फुसला के लाता था और ये काम कराता था। उसका नाम था मुकेश ठाकुर और सुरेश ठाकुर। उसी के साथ एक लड़का था शिव शंकर कुमार। इन सबको पकड़ा गया वहाँ से। तो इनके मोबाइल जब हम लोगों ने देखे तो उस पर लगातार लोगों के संपर्क हो रहे थे। संपर्क होने के बाद इसमें लड़कियों के अश्लील फ़ोटो भेजे जाते थे वो कस्टमर के नाम से सब लोगों को, और उसी में एक लड़की को इसमें पेमेंट भी करी गई थी 15,000 रुपये। इसी क्रम में हम लोगों ने लगभग 13 लोगों को पकड़ा है इसमें। राजा कुमार और उम्र 22 वर्ष, शुभम कुमार 22 वर्ष, अब्दुल कलाम 28 वर्ष, अभिषेक कुमार 22 वर्ष, कृष्ण कुमार पांडे 25 वर्ष, शुभम कुमार 22 वर्ष, राजा शाह 22 वर्ष उम्र, आनंद कुमार 20 वर्ष, गुलशन कुमार 25 वर्ष, अविनाश कुमार 26 वर्ष, अमर कुमार उम्र 34 वर्ष, आयुष्मान 25 वर्ष, प्रशांत आनंद। इसमें जो है अमर कुमार है, ये एक होटल नमो बुद्धा का मैनेजर था। ये भी यही काम कराता था इसमें। और इन लोगों का बहुत ही जो नेटवर्क था बहुत ज़्यादा सॉलिड था। इसमें जो मुकेश है उसका वो किंग पिन था, और उसके साथ एक शिवशंकर नाम का लड़का था, जो कोई बाहर से कस्टमर लाना हो या लड़की इधर से उधर ले आनी हो या सफाई करनी हो, उसमें काम करता था। इसी क्रम में हम लोगों ने एक होम डिलीवरी का भी एक नेटवर्क को एक उजागर किया है, जिसमें एक लड़के के पास से हम लोगों ने 3 लड़के इसमें अलग अलग जगह पकड़े गए हैं, जिसका अलग अलग जो केस दर्ज हुआ है रामपुर में एपी कॉलोनी के एक होम डिलीवरी का नेटवर्क था, एक विष्णुपत थाना में और एक बोधगया थाना में। इसका अलग अलग से नेटवर्क तैयार हुआ है। इसी में कि ऐसा भी हुआ है तो कि एक थे अभिषेक कुमार, महिंद्रा एंड महिंद्रा इंश्योरेंस कंपनी के औरंगाबाद का एरिया मैनेजर है। इसी में एक शुभम कुमार लड़का है, उसने बताया कि वह सुशासन का सच नामक का एक स्टिंगर है। कृष्ण कुमार पांडे ने बताया कि वो एक समाज सुधारक हैं। उनके पास से सभी के पास से स्मार्टफोन पकड़ा गया जिसमें अश्लील लड़कियों के फ़ोटो थे, और डायरेक्टली वो आए थे महिमा गेस्ट हाउस में ही हम लोगों ने एक
ट्रैप लगाया था वहाँ पे कि कौन कौन कस्टमर या कौन कौन लोग हैं जो वेश्यावृत्ति में इस तरह के कुकर्मों में ये लोग आते हैं, तो सब लोग वहीं से पकड़े गए हैं। इतना ही नहीं है कि इसमें जो सरगना जो मुकेश उर्फ सुरेश ठाकुर है, उसका आपराधिक इतिहास भी पहले से रहा है। वो बोधगया में 13/18 केस में भी गया है। उसके बाद ये इसके अलावा एक आनंद कुमार एक लड़का है जो डेला में, उसमें पहले भी जेल जा चुका है। इन्हीं के क्रम पे एक अश्विनी कुमार जो था उसको पकड़ा गया है, उसे होम डिलीवरी करते हुए पकड़ा गया। उससे पहले 4 बोतल रिकवर हुई, उसके बाद ही उसी के इशारे पे एक जगह और गए तो वहाँ से 1 बोतल रिकवर हुई। एक लड़का गिरफ्तार हुआ जो सप्लाई करता था, और उसी के क्रम में फिर एपी कॉलोनी से भी 8 बोतल रिकवर हुई हैं, जो वहाँ से भी एक लड़का सप्लाई के 2 लड़के पकड़े गए जो सप्लाई करते थे। और सभी पे बैच नंबर जो है शराब पे वो कॉमन है। हम लोग इसको आगे भी लिंक कर रहे हैं कि ये लोग कहाँ से लाते थे, किस तरह से ऑपरेट करता है होम डिलीवरी का नेटवर्क जो है। इसी में हम लोगों को लगभग 7-8 और अन्य माध्यम जो कुछ लड़कों के और कुछ लोगों के नंबर मिले हैं जो होम डिलीवरी शराब की सप्लाई करते हैं। और सेक्स रैकेट्स के बारे में भी एक सेक्स रैकेट के बारे में और पता चला है। हम लोग उस पर भी काम कर रहे हैं और बहुत जल्दी इसमें भी हम लोगों को बड़ी उपलब्धि एक हासिल होगी। इसका हाँ, इसमें कुछ और भी हम लोग अपने कर रहे हैं। जैसे इसमें जो अभी जितने लड़के पकड़े गए उसके अलावा कुछ सफ़ेद पोश लोगों के भी उसमें नंबर थे लगातार। वो उसका नंबर 1 सेकंड के लिए भी खामोश नहीं हो रहा था। उसमें लगातार व्हाट्सएप के माध्यम से सबसे उसमें डीलिंग है। हम लोग उसको भी खंगाल रहे हैं, किस किस के अकाउंट में पैसा आया है, किस किस ने उसमें अकाउंट में पैसा दिया है। और सबसे यूनिक ये था कि जब उससे पूछताछ किया गया कि भाई आप जो देके जाते थे तो किस तरह करते थे, तो उसका कहना था कि सर हम लोग आधार नंबर या उसका डॉक्यूमेंट जो है वो अपना रखवा लेते थे ताकि जो कस्टमर लेके जा रहा है उसका डेटाबेस रहे, और कोई अनहोनी की घटना अगर किस तरह की होती है तो हम लोग उस पर निगाह रख सकें। इनफैक्ट इतना डिटेल था ये मामला कि एक लड़का था जो ई-रिक्शा चलाता था, उनको खाना पहुंचाना या किसी भी तरह से उनको लेके जाना, ट्रांसपोर्टेशन कराना भी उसका काम था। उसी इस क्रम में उस लड़के को भी पकड़ा गया। बाकी कुछ जो सफ़ेद पोशों के नाम आए हैं हम लोग उसका भी निकाल रहे हैं, और आगे के उसमें लिंक जैसे भी मिलेगा उसके माध्यम से आप लोगों को बताया जाएगा। 2 लड़कियां बरामद, 2 लड़कियों को रेस्क्यू कराया गया है। इसमें टोटल 15 लोग हैं जो वहाँ से पकड़े गए हैं। और शराब कांड में कितने लोग पकड़े? उसमें 2-3 लोग हैं जिनके अलग अलग कांड दर्ज अपने अलग अलग थानों में हो चुके हैं। हाँ, सामान बरामदगी में मोबाइल हैं लगातार, और 2 लड़कियां रिकवर हुई हैं। उन लोगों ने भी बताया है, उन लोगों ने भी बात बताई है कि हमें वहाँ से बुलाया गया था, जिस माध्यम से बुलाया गया था वो भी उसमें डायरेक्ट है विद एविडेंस है सारी चीज़ें, जिसको हम लोग कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत करेंगे। सर एक अन्य बात है, तो गया पुलिस ने सेक्स रैकेट का भंडाफोड़ किया है। सोनागाछी से 2 लड़कियों को प्रलोभन देकर बोधगया बुलाया गया और उससे वेश्यावृत्ति कराई जा रही थी। पुलिस को जैसे ही इस बात की खबर लगी, पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी की और 15 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। फिलहाल आप टुडे बिहार न्यूज के साथ बने रहें। गया से आशीष कुमार गुप्ता की यह खास रिपोर्ट आप देख रहे थे। धन्यवाद।